जय राधा रमण राधा रमण राधे शिल गोपाल भट्टेरा प्राण धन है शिल गोपाल भट्टेरा प्राण धन है। हरे कृष्णा। आज राधा रमन जी का 478th बर्थडे है। राधा रमन जी आज ही नरसिंह जयंती के नेक्स्ट दिन उनका प्रकट्य दिवस है। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनके प्राण धन है राधा रमन जी, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो ज्वलंत दृष्टांत है ये हमको बताता है कि भक्त और भगवान का कैसा युगल संबंध होता है और भक्त और भगवान इनके आपस पारस्परिक संबंध के बारे में हम इस गोपाल भट्ट गोस्वामी और राधा रमन जी के जो ज्वलंत दृष्टांत है इससे समझ पाएंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 प्रमुख गोस्वामियों में से एक गोस्वामी थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से चले गए अपनी लीला को समेट कर, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने आप को बहुत अकेला समझने लग गए थे और वियोग में वो रह नहीं पा रहे थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वप्न में कहा कि तुम नेपाल जाओ, भ्रमण करो, वहाँ गंडकी नदी में स्नान करके आओ। तो उनके आदेश को सिरोधार करते हुए वो गंडकी नदी की तरफ बढ़े और जब वो स्नान करने के लिए कमंडलू से जल भर रहे थे, उस दौरान उनके कमंडल में कुछ शालिग्राम शिला आ गई। तो उन्होंने उनको वापस नदी में ढाला और फिर दोबारा से स्नान करने के लिए जब कमंडल ढाला, फिर से वैसे ही लीला। ऐसे करके तीसरी बार जब उन्होंने वापस कमंडलू ढाला तो उसमें लगातार 12 शालिग्राम शिला जो है उस कमंडलू में भर गई। और फिर उन्होंने सोचा कि जरूर इसमें भगवान की कोई लीला है। उन्होंने उन शालिग्राम जी को एक कपड़े में बांधा और उस पोटली को अपने साथ वृंदावन ले आए और फिर उनकी पूजा अर्चना करने लग गए। तो उनसे इंस्पायर होकर एक व्यापारी ने उनको कुछ सिल्क के वस्त्र प्रदान किए और कुछ आभूषण प्रदान किए कि आप अपने शालिग्राम जी को पहनाइए। पर गोपाल भट्ट ने उनको लेने से स्वीकार किया क्योंकि उनका कहना था कि मैं इनको पहना नहीं सकता, श्रृंगार भी नहीं कर सकता, सो लेकर फायदा नहीं है। परंतु व्यापारी के बार बार अनुग्रह करने पर उन्होंने स्वीकार तो किया, पर उनके मन में हमेशा आता काश मेरे पास डेटीज होते तो मैं उनका श्रृंगार करता और मैं उनको ये सुंदर वस्त्र पहनाता, आभूषण पहनाता। सो एक दिन नरसिंह चतुर्थी के दिन उन्होंने नृसिंह देव से प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि आप तो इस पत्थर के खंबे वगैरह से भी प्रकट हो सकते हो, तो मेरे लिए भी कहीं से प्रकट हो और एक सुंदर विग्रह रूप में, जैसा कि श्याम वर्ण द्विभुज रूप, उसमें आप प्रकट हुए और मुझे भी अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। इस तरह से कहकर वो तो भगवान को शयन देकर सोने चले गए और दूसरे दिन यमुना नदी में स्नान आदि करके वो आए भगवान को वापस उठाने के लिए। और देखा तो उनकी 12 शिला में से 11 शिला तो एज इट इज है, परंतु जो दामोदर शिला है वो फटी हुई है और उसमें से एक सुंदर कृष्ण का विग्रह उत्पन्न हुआ है। अति सुंदर विग्रह है। बहुत भाव विभोर होकर उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम करके उन्होंने अपने अन्य जो गोस्वामियों हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको बुलाया और उनको कहा कि देखिए एक अद्भुत लीला हुई है मेरे साथ। सो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जब उन विग्रहों को देखा तो उन्होंने अपने असुरों से उनका अभिषेक किया और उनका नाम दिया राधा रमन, क्योंकि ये जो लीला है निधिवन के बहुत निकट हुई थी। और राधा रमन का अर्थ होता है वह है जो श्रीमती राधा रानी को आनंद देते हैं। सो राधा रमन नाम दिया गया क्योंकि ये राधा रानी को आनंद देते हैं। पर राधा रानी तो है नहीं, तो क्या किया गया, उनके रमन जी के लेफ्ट में, कृष्ण के लेफ्ट में एक सिल्वर कॉइन को स्थापित किया गया और फिर उसको राधा रानी का स्थान नियुक्त करके वहाँ पे राधा रानी को स्थापित किया गया मानसिक, और उसके बाद दोनों की विग्रह पूजा जो है प्रारंभ हुई। और इस तरह से राधा रमन जी जो है विग्रह रूप में हमें दर्शन देना प्रारंभ किए। तो ये लीला इतनी अद्भुत है कि एक भक्त की इच्छा के लिए भगवान किसी भी रूप में कहीं से भी आ सकते हैं। कल तो हमने देखा नृसिंह चतुर्थी थी, भगवान कैसे एक खंबे से प्रकट होकर अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। और आज द नेक्स्ट डे हमने देखा कि किस तरह से
गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनकी भी इच्छा भगवान ने पूरी की। और कहा जाता है कि जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अन्य आचार्यों ने उनको देखा तो सनातन गोस्वामी ने पाया कि ये जो विग्रह है इनके चरण तो बिल्कुल मेरे राधा मदन मोहन जैसे हैं। और मधु पंडित ने पाया कि इनका जो वक्ष स्थल है, जो छाती है, वो मेरे गोपीनाथ जी से मिलता है। और रूप गोस्वामी ने पाया कि इनका जो मुखमंडल है वह बिल्कुल मेरे गोविंद देव जी से मिलता है। एक ही डेटी में 3 प्रमुख डेटी, संबंध, अविद्य और प्रयोजन, जो डेटीज है उनका दर्शन होता है। कहा गया है कि एक राधा रमन के दर्शन करने से हमको इन तीनों डेटीज के दर्शन करने का भी फल प्राप्त होता है। इस तरह से ये डेटी ना कि शक्तिशाली है बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, और भगवान और भक्त के मध्य जो लीलाएं होती है उसको प्रकाशित करती है। आप सबसे अनुरोध है कि राधा रमन जी के इस प्राकट्य दिवस पर आप सब उनसे आशीर्वाद लें कि हमारा भक्ति जीवन भी इसी तरह से मंगलमय करे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी से हम प्रार्थना करते हैं कि वे भी हमें शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।